अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखा होगा। आप देख रहे हैं ज़री वॉइस चैनल, और ज़री वॉइस चैनल पे मैं हाजिर हूँ एक नई दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी के साथ। उस कहानी का उन्वान है कौवा और समीउल्लाह। अम्मी जानी, मैं इसे क्यों चिप्स दूँ? ये चिप्स मेरे हैं और मैं अकेले ही खाऊँगा, इसे नहीं दूँगा। अम्मी जानी के बोलने से पहले ही समीउल्लाह ने अपना मौक़िफ़ वाज़िया कर दिया। बेगम जावेद काफ़ी देर से उन दोनों के दरमियान होने वाली तू तू की तकरार सुन रही थी, लेकिन नज़रअंदाज कर रही थी। उनका ख्याल था कि शायद खुद ही दोनों चुप हो जाएंगे, मगर यहाँ पर तो मामला तूल पकड़ता जा रहा था। आखिरकार वो उन दोनों के दरमियान सुलह करवाने के लिए आईं, तो समीउल्लाह भाग कर अपने कमरे में चला गया और चिप्स के पैकेट को अपने बिस्तर के सरहाने के नीचे छुपा दिया। बेगम जावेद मोमिना को लेकर बावर्ची खाने में चली गईं और उसे नूडल्स बनाकर देने लगी। तब कहीं जाकर उन दोनों की लड़ाई ख़त्म हुई। समीउल्लाह वापस आकर बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया। जैसे ही उसने देखा कि लान में कौवा कुछ चुग रहा है, तो फ़ौरन मोमिना को बुलाने के लिए दौड़ गया। मोमिना ने भी कौवे को सुना तो वो भी थोड़ी देर पहले होने वाली लड़ाई को भूल गई। लड़ाई को भूलकर वो उसके साथ हो ली और दोनों आकर सीढ़ियों पर बैठकर कौवे को देखने लगे। मोमिना बार बार कौवे को पकड़ने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करती, तो समीउल्लाह उसे मना कर देता और ज़बरदस्ती उसे अपने पास बिठा देता, ताकि कौवा कहीं उनके इरादे भांप कर उड़ ना जाए। थोड़ी देर तक वो दोनों बैठे तमाशा देखते रहे और फिर समीउल्लाह भाग कर गया और रोटी का टुकड़ा ले आया। उसने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें लान में बिखेर दिया। कौवा उन टुकड़ों के गिरने से डर कर उड़ा और सेब के दरख्त के ऊपर जाकर बैठ गया। वहाँ से उसने अपनी तेज़ नज़र से देखा कि समीउल्लाह ने मज़ेदार रोटी के टुकड़े फेंके हैं, तो उसके मुंह में पानी भर आया। लेकिन जल्द ही उसे ख्याल आया कि समीउल्लाह और छोटी मोमिना ने उसे पकड़ने के लिए ये रोटी के टुकड़े तो नहीं फेंके। वो दोनों फिर छुपकर खामोशी से बैठ गए। कौवा पहले तो देखता रहा, लेकिन जब वो दोनों उसे नज़र न आए तो वो खामोशी से लान में उतरा और होशियारी से देखा कि कहीं दोनों ने जाल तो नहीं बिछाया। जब वो मुतमईन हो गया तो अपनी चोंच में एक टुकड़ा दबाकर फिर से सेब के दरख्त के ऊपर जाकर बैठ गया और उसके साथ ही काएं काएं का बेतहाशा शोर मचाना शुरू कर दिया। मोमिना ने कौवे को काएं काएं करता देखा तो समीउल्लाह से कहने लगी, भैया, लगता है कौवे को खाने के लिए बिल्ली आ गई है, जिसको देखकर कौवा शोर मचा रहा है। समीउल्लाह मोमिना को वहीं बिठाकर झट से अपने खेलने वाले पिस्तौल में पानी भरकर ले आया कि वो बिल्ली पर ठंडा यह पानी फायर करेगा। बिल्ली को सर्दी लगेगी तो बिल्ली भाग जाएगी। लेकिन जूं ही वो वापस आया और देखा कि बिल्ली तो कहीं भी नहीं है, लेकिन कौवों से लान भरा हुआ है। तमाम कौवे रोटी के मज़ेदार टुकड़े खाने में मगन हैं। वो अपनी अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा दबाते और सेब और आड़ू के दरख्त पर जाकर बैठ जाते, और जब टुकड़ा ख़त्म हो जाता तो वो दोबारा आकर उसे ले जाते। दरअसल कौवे ने बिल्ली को देखकर काएं काएं का शोर नहीं मचाया था, बल्कि बहुत सारी खुराक देखकर अपने साथी कौवों को भी खाने के लिए बुलाया था, और अब मज़े से सब मिलकर खा रहे थे। समीउल्लाह ने सोचा कि वो मज़ेदार आलू की चिप्स और दूसरी ढेर सारी चीज़ें मोमिना से छुपकर अकेले बैठकर खा लेता है, ताकि मोमिना को ना देनी पड़े। और एक कौवा है कि जो इस जैसा इंसान भी नहीं है और उससे बहुत छोटा भी है। अपने जैसे कौवों का वो बराबर ख्याल रखता है। उसने तो उन कौवों को भी रोटी खाने को दी, यानी उसने तो उन कौवों को भी रोटी के टुकड़े खाने के लिए बुलाया है जो उसके बहन भाई भी नहीं होंगे। और एक वो है जो अपनी छोटी बहन को भी कुछ नहीं देता। कौवा कितना अच्छा है, जो सबको अपने साथ खाने में शामिल करता है, इसने सोचा, और फिर भागकर अंदर चला गया, क्योंकि अब उसे भी अच्छा बनना था। वो अपने कमरे में गया
और छुपाया हुआ चिप्स का पैकेट लेकर दोबारा से मोमिना के पास आकर बैठ गया और मोमिना को भी खाने के लिए कहा। भैया, अब आप मुझे खाने के लिए चीज़ें दिया करोगे ना? मैं भी आपको नूडल्स दूंगी जो अम्मी जानी ने मेरे लिए बनाए हैं। मोमिना ने चिप्स खाते हुए उससे पूछा। हाँ बहना, अब हम हर चीज़ दोनों मिल बांट कर खाया करेंगे। तुम देख रही हो ना कव्वे किस तरह मिलजुल के खा रहे हैं। और हाँ, अब हम रोज़ाना उन कौवों के लिए लान में रोटी के टुकड़े डाला करेंगे, उसने लाड से मोमिना को कहा। तो मोमिना भी खुशी से चहकने लगी। मोमिना बोली, ठीक है भैया। बेगम जावेद उनसे कुछ ही फासले पर बावर्ची खाने के दरवाजे में खड़ी उन्हें ही देख रही थी। समीउल्लाह और मोमिना के दौरान होने वाली गुफ्तगू भी वो सुन चुकी थी और सारी गुफ्तगू सुनने के बाद उन्होंने सुकून का सांस लिया, क्योंकि वो दोनों बहन भाई की वक़्त बेवक़्त की लड़ाई और बेजा ज़िद से बहुत नालां थी, बहुत परेशान थी। उन्होंने दिल ही दिल में कौवों को ढेर सारी दुआएं दी और मुस्कुराती हुई बावर्ची खाने में चली गईं। उन्होंने दोनों के लिए प्यालों में गर्मा गर्म नूडल्स डाले और चम्मच और प्याले लेकर बरामदे की सीढ़ियों पर उनके पास आकर बैठ गईं। अम्मी जानी, समी भाई ने मुझे चिप्स दिए हैं, अब मैं भी समी भैया को नूडल्स दूंगी। मोमिना ने अम्मी जानी को देखा तो फ़ौरन कहा। जो अच्छे बच्चे अपनी सारी चीज़ों में से दूसरों को भी शामिल करते हैं, अल्लाह पाक उनसे खुश हो जाते हैं और उन्हें ज़्यादा ढेर सारी चीज़ें देते हैं। बेगम जावेद ने दोनों बच्चों के हाथों में प्याले पकड़ाते हुए कहा। अम्मी जानी, मैं तो अब अच्छा बच्चा बन गया हूँ ना, अब अल्लाह पाक मुझसे खुश हो जाएंगे ना? समीउल्लाह ने कहा तो मोमिना भी कहने लगी, अम्मी जानी, मैं भी अच्छा बच्चा हूँ ना? हाँ हाँ, आप दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, वो कहकर मुस्कुराते हुए उनके पास से उठकर वापस बावर्ची खाने में आ गईं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी सबक आमोज़ कहानी? इस कहानी को सुनने के बाद क्या आप भी मिल बांट कर खाया करेंगे? मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो, नई कहानी आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।